Hello traders, I welcome you all to the Powerhouse Ideas in another learning session wherein we'll be discussing the Nifty 50 setup with you. We'll be discussing that हमने पिछले एनालिसिस में क्या बात की थी, मार्केट ने किस तरह से बिहेव किया फ्राइडे को, उस एनालिसिस के अकॉर्डिंग जो हमने थर्सडे को किया था, मार्केट में अब किस तरह का ट्रेंड है हम ये भी बात करेंगे एंड मंडे को मार्केट किस तरह से बिहेव कर सकती है हम ये भी क्लियरली बताएंगे। गाइस देखो एक बात समझो, वेन एवर आई टेक टाइम और एनी अदर यूट्यूब वीडियो विच यू सॉ, ठीक है, तो उस यूट्यूबर को या उस पर्सन को जो भी वो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है उसमें कुछ एफर्ट्स लगते हैं, ठीक है, टू एनकरेज दैट पर्सन, नॉट ओनली मी। अगर आप किसी भी यूट्यूब चैनल को देखते हो, नॉलेज एक ऐसी चीज है जो आप कहीं से भी ले सकते हो। आपको रिस्ट्रिक्ट नहीं रहना है किसी भी यूट्यूब चैनल से। अगर आपको किसी भी बंदे से, किसी भी पर्सन से, किसी भी यूट्यूब से, टेलीग्राम से, फेसबुक से कुछ भी अच्छा सीखने को मिलता है जिसको आपको लगता है कि वो सही सिखा रहा है, तो आपको एटलीस्ट उस पोस्ट को, उस वीडियो को, उस पोस्ट को लाइक और कमेंट जरूर करना चाहिए, बिकॉज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उस बंदे को मोटिवेशन जरूर मिलनी चाहिए। तो आई रिक्वेस्ट एवरीवन दैट व्हेनेवर यू सी अ वीडियो ऑन माय चैनल और एनी अदर चैनल, आप लाइक जरूर करो उसको, बिकॉज लाइक करने में कोई पैसा नहीं लगता, लेकिन उस पर्सन को मोटिवेशन, उस पर्सन को उसका रिवॉर्ड मिलता है। आई एग्री, सारी जो फेम है, सारी जो मतलब एक रेपुटेशन है वो उसी बंदे को मिलेगी जो वीडियोस बना रहा है, लेकिन उसको कहीं ना कहीं रिवॉर्ड मिलना चाहिए, बिकॉज वो आपकी नॉलेज को भी कुछ ना कुछ एड ऑन करने की कोशिश कर रहा है। तो चलिए बात करते हैं कि हमने पिछली वीडियो में क्या बात की थी। थर्सडे को हमारे एनालिसिस जो हमने किया था वो क्या था। मैंने आपको थर्सडे को डेली चार्ट पे ले जाके बताया था दैट दिस लेवल कैन बी अ डिसाइसिव लेवल फॉर निफ्टी ऑन फ्राइडे। मार्केट इस लेवल के एग्जैक्टली ऊपर खुली एंड फुल डे मार्केट डाउन ट्रेंड में रहते हुए इस लेवल के नीचे जाके मार्केट ने क्लोजिंग दी। मार्केट ने एग्जैक्टली अपने लो के प्लस क्लोजिंग दी। तो क्या ये सिग्नल है कि मार्केट आने वाले दिनों में फिर से गिर सकता है? हम ये भी बात करेंगे इस वीडियो के अंदर और समझेंगे कि मंडे को आप किस तरह से ट्रेड कर प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो वीडियो बहुत एक्साइटिंग होने वाली है। मैं आपको इसमें एक बहुत अच्छी चीज बताने वाला हूं कि आपको गैप अप एंड गैप डाउन के केस में कैसे ट्रेड करना है। अगर आपने जो एनालिसिस एक दिन पहले किया, अगर वो काम नहीं कर रहा मार्केट में, तो लाइव मार्केट में आप कैसे एनालिसिस करके प्रॉफिट कमा सकते हैं। फिर भी आपको होमवर्क करना जरूरी है, लेकिन अगर स्कूल जाकर, लाइव मार्केट में जाकर आपके होमवर्क में से क्वेश्चन नहीं आए तो आपको क्वेश्चंस का आंसर देना आना चाहिए। तो हम वो डिस्कस करेंगे। हमने पिछली वीडियो में ये भी बात की थी, मैं आपको 5 मिनट पे लेके चलता हूं उसके लिए। आप अगर 5 मिनट चार्ट पे देखो तो मैंने आपको ये बात बताई थी कि मार्केट के जो अपसाइड के टारगेट हैं वो मुझे बहुत छोटे दिख रहे हैं, बिकॉज एक मेजर रेजिस्टेंस है यहां पर। मैंने आपको कहा था कि जब तक मार्केट इस लेवल के ऊपर नहीं जाएगी हम सीई के लिए नहीं जाएंगे। मार्केट बहुत बड़ा गैप अप खुली, इमीडिएटली यू कैन से कि मार्केट ने इतना बड़ा मूव गैप अप में ही दिया। मैंने अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपको उसी वक्त क्लियर कर दिया था दैट दिस गैप अप हैज स्पॉइल्ड एवरीथिंग। आई एम नॉट विलिंग टू ट्रेड, आई एम सिटिंग बैक एंड सीइंग व्हाट द मार्केट इज डूइंग। फिर हमने ये भी डिसाइड किया था कि जब तक मार्केट अपने इस लेवल के नीचे और मे बी दिस लेवल के नीचे 16,550 के नीचे जब तक नहीं जाएगी मैं पीई नहीं लूंगा। तो सीई का सेटअप मुझे नहीं मिला, पीई मैंने लेनी नहीं थी, तो फ्राइडे वॉज अ नो ट्रेड डे फॉर मी। फिर हमने एक और इंपॉर्टेंट चीज की बात की थी, ये की थी हमने कि मार्केट यहाँ पे लगातार हाईज बनाता जा रहा है। ये आप देख सकते हो जितने भी हाईज बने ऊपर 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 बने, लेकिन यहाँ पे एक डाइवर्जेंस थी, देयर वाज समथिंग नेगेटिव इन दी मार्केट। मैंने बहुत क्लियरली ये चीज बताई थी आपको। एंड मार्केट इस एनालिसिस की वजह से या इस डाइवर्जेंस की वजह से मार्केट नेगेटिव ही रही फ्राइडे को, ठीक है। तो दीज वर सम ऑफ द इंडिकेशंस व्हिच वर टेलिंग दैट मार्केट कैन बी नेगेटिव, लेकिन हम ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं जा सकते। मार्केट ने सिर्फ सिग्नल देने शुरू किए थे और ये फॉल्स सिग्नल्स भी हो सकते थे, इसलिए हम ट्रेंड के अगेंस्ट तो बिल्कुल नहीं जाएंगे। ट्रेंड अप का था, हम पीई नहीं लेंगे, दिस इज फॉर श्योर। मैं तो कभी नहीं लेता, जब तक ट्रेंड अपसाइड है हम उसमें पीई की पोजीशन नहीं बनाएंगे, ठीक है। तो ये तो हुई बात जो हमने पिछले एनालिसिस में बात की थी। अब मैं आपको इस वीडियो में ये भी बताऊंगा कि हमने जब भी गैप अप हो या गैप डाउन हो उसको हमने किस तरह से फेस करना है, हम उसको किस तरह से
अपने एनालिसिस करके लाइव मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं मंडे को हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं। अगर मैं आपको आर्ली चार्ट पे लेके जाऊं तो मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज दिखाना चाहूंगा। यहाँ पे पहले आप चार्ट को पढ़ना समझो, पहले आप चार्ट को बिल्कुल समझना समझो कि चार्ट एग्जैक्टली कर क्या रहा है। ठीक है, चार्ट को समझेंगे फिर हमें समझ आएगा कि चार्ट एग्जैक्टली कर क्या रहा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं। यहाँ पे आपको मैं एक और इंपॉर्टेंट चीज दिखाने वाला हूँ, आपको इसका इंपॉर्टेंस समझ आएगी। आप अगर देखो आर्ली पे तो मार्केट जब नीचे गिर रही थी, मार्केट ने 3 बार या आप कह सकते हो 4 बार एक ही एरिया में बेस बनाया। उसके बाद मार्केट ने एक हाई बनाया, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि मार्केट ने जब ये एक हाई पिछले हाई से ऊपर बनाया, सॉरी लो, पिछले लो से ऊपर बनाया, तो दिस इज अ पॉजिटिव सिग्नल। एंड उसके बाद मार्केट देख सकते हो आप कितना जबरदस्त भागी है। आप ये पिछली वीडियो में जाके देख सकते हो, मैंने एग्जैक्टली आपको एनालिसिस करके दिया था एंड मार्केट उसके बाद भागी रही थी। ठीक है, अब पोजिशनली मार्केट में क्या हो सकता है, हफ्ते में मार्केट में क्या हो सकता है, हम वो देखते हैं। मार्केट ने ये लोज बनाए, उसके बाद मार्केट ने ये लो बनाया जो पिछले लो से हायर था, मींस इट्स अ हायर लो। उसके बाद मार्केट ने जो ये लो बनाया ये भी पिछले लो से हायर था, मींस अ हायर लो। ये जो मार्केट लगातार हायर लो बनाती जा रही है, दिस इज अ साइन ऑफ एन अप ट्रेंड। सो पोजिशनल बेसिस पे, मतलब नॉट इन इंट्राडे, डेली बेसिस पे हम कह सकते हैं आने वाले हफ्ते के लिए हम तब तक नेगेटिव नहीं होंगे। आई एम टॉकिंग अबाउट वीक, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मंडे। हम तब तक नेगेटिव नहीं होंगे जब तक ये वाला एरिया मेंटेन्ड है, मींस जब तक 16,400 नहीं टूटता मार्केट में ये नॉर्मल पुल बैक हो सकता है, मार्केट वापस यहां से ऐसे ऊपर जा सकती है। ठीक है, और ये एरिया एक मेजर रेजिस्टेंस एरिया था एंड उसके बाद इसने सपोर्ट का काम भी किया एंड सेम वे बाय क्रिएटिंग अ डबल बॉटम मार्केट ऊपर जा सकती है। तो मार्केट में बियरिशनेस है, आई एम नॉट इग्नोरिंग दैट फैक्ट, बट मार्केट पोजिशनल बेसिस पे अभी एक नॉर्मल पुल बैक ले रही है। ठीक है, मार्केट एक ट्रेंड फॉलो कर रही है जिसमें एक नॉर्मल पुल बैक है। अब मैं आपको एक और एक्साइटिंग चीज बताता हूं, फिर हम मंडे के एनालिसिस करेंगे। आप देख सकते हो जो ऑसिलेटर है, इंडिकेटर है, इस इंडिकेटर के अंदर मार्केट ने यहाँ पे जो हाई बनाया, वो जो अगला हाई था वो उससे नीचे था, मींस यहाँ पे ट्रेंड, इंडिकेटर का ट्रेंड नीचे की तरफ था, लेकिन यहाँ पे आप देखोगे अगर जिस जगह पे इंडिकेटर है यहाँ पे ट्रेंड ऊपर की तरफ था। दिस इज बियरिश, इसे हम बियरिश डाइवर्जेंस कहते हैं। मार्केट में एक बियरिश डाइवर्जेंस ऑलरेडी थी, मार्केट ने गैप अप तो किया ऊपर, लेकिन मार्केट ने स्ट्रेंथ के साथ गैप अप नहीं किया। दिस इज आरएसआई विच शोज द स्ट्रेंथ, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, और यू कैन से रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडिकेटर, वॉट एवर यू वांट टू से। ठीक है, तो मार्केट ने हाई तो बनाया लेकिन मार्केट ने स्ट्रेंथ नहीं दिखाई एंड मार्केट इवेंचुअली नीचे आ गई। ठीक है, एंड मैं एक और वीडियो बना रहा हूं, अगर आप इस वीडियो पे काफी अच्छे लाइक्स देंगे तो मैं आपको डाइवर्जेंस की एक वीडियो बना के दूंगा जिसमें आप बाकी सब ट्रेडर्स से एक स्टेप आगे हो पाएंगे। आप मार्केट के फेक ब्रेकआउट्स को देख पाएंगे कि कहीं फेक ब्रेकआउट तो नहीं, और आप मार्केट को बॉटम पे पकड़ पाएंगे। ठीक है जी, तो अब हमने बात की कि मार्केट पोजिशनल बेसिस पे, जब तक आप लिख के रख सकते हो इस बात को, जब तक मार्केट 16,400 के ऊपर है और यहां से बाउंस लेती है, देन देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी कि मार्केट यहां से ऊपर जाएगी। अब हम बात करते हैं कि मंडे को मार्केट किस तरह से बिहेव कर सकती है। उसके लिए हम चलेंगे 5 मिनट्स के चार्ट के ऊपर। ठीक है, अब हम बात करते हैं मंडे के लिए। अगर आपको याद हो इस दिन, ये कौन सा दिन था, 1 जून को, 1 जून वॉज, हम डेट देखते हैं उस दिन क्या थी, 1 जून वॉज वेडनेसडे। मैंने आपको क्लियरली ये बात बताई थी कि मार्केट ने लास्ट के 30 मिनट्स के अंदर ये जो बाउंस दिया, इसने कुछ ये बताया कि मार्केट पॉजिटिव रह सकती है और उसके बाद नेक्स्ट फुल डे मार्केट पॉजिटिव रही। सेम वे मार्केट जो लास्ट में एक यहाँ पे डाउनफॉल दिया एंड अपने लो के पास क्लोज किया, जैसे यहाँ पे अपने हाई के पास क्लोज किया था, यहाँ पे अपने लो के पास क्लोज किया, ये नेगेटिव है। ठीक है, मार्केट अभी फिलहाल नेगेटिव है, हमारा बायस फिलहाल नेगेटिव है मार्केट को लेके। तो अभी हम सिर्फ क्या करेंगे, पीई की ट्रेड ढूंढना पसंद करेंगे या कॉल को शॉर्ट करना पसंद करेंगे। हम बाय साइड नहीं जाएंगे, हम शॉर्ट साइड में रहेंगे।
अब मैं आपको ये बताता हूं कि मार्केट ने मूवमेंट कैसी की। आप देख सकते हो मार्केट यहां पे खुली। आप सब लोगों को ये पता होगा कि जब डाउन ट्रेंड चलता है तो वो इस तरह से चलता है। ये एग्जैक्ट पैटर्न, अगर आपको ये पैटर्न पता था तो एग्जैक्ट पैटर्न फ्राइडे को मार्केट ने फॉलो किया। मैं आपको बताता हूं कैसे। आप देख सकते हो मार्केट ने यहाँ पे एक बेस बनाया, मार्केट नीचे गई, फिर मार्केट ने उसी बेस से रिजेक्शन फेस की। उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे एक बेस बनाया, उसको ब्रेक डाउन दिया, फिर मार्केट ने उसी प्लेस से फिर से रिजेक्शन फेस की। फिर मार्केट ने एक बेस बनाया, उसका ब्रेक डाउन दिया, एंड फिर मार्केट ने उसी प्लेस से रिजेक्शन फेस की। तो ये जो ट्रेंड मैंने आपको बताया कि मार्केट ब्रेक डाउन देगी, फिर उसी जगह से रिजेक्शन, देन ब्रेक डाउन, फिर उसी जगह से रिजेक्शन, ये मार्केट में ट्रेंड हमें देखने को मिला। तो फिलहाल के लिए हम मार्केट के अंदर बियरिश हैं। अब हम अगर मार्केट मंडे को गैप डाउन खुलती है तो मार्केट ऑलरेडी एक ओवर स्ट्रेच मूव दे चुकी है। हम वेट करेंगे कि मार्केट एटलीस्ट ऊपर जाए। किस तरह के पैटर्न्स बन सकते हैं, मार्केट का ये लो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। हम वेट करेंगे कि मार्केट यहाँ पे कुछ इस तरह का पैटर्न हमें बना के दे। 5 मिनट्स के चार्ट पे आप स्पॉट कर सकते हो। अगर मार्केट ने यहाँ पे कुछ डबल टॉप का पैटर्न बनाया एंड यहाँ पे कुछ बियरिश कैंडल बनाई, जैसे यहाँ पे बियरिश कैंडल्स बनी, यहाँ पे मार्केट ने बॉटम क्रिएट किया, बियरिश कैंडल, देन बॉटम क्रिएट किया, बियरिश कैंडल, देन बॉटम क्रिएट किया, बियरिश कैंडल। अगर मार्केट ने यहाँ पे कुछ बियरिश कैंडल बनाई तो हम चुपचाप एक पीई में बैठ सकते हैं, गैप डाउन खुल के ऊपर आने के बाद डबल टॉप के केस में। ठीक है, क्योंकि मार्केट अपने इस ट्रेंड को दोबारा से फॉलो कर सकती है, जो हम ऑलरेडी मार्केट में ट्रेंड देख रहे हैं। अब अगर मार्केट गैप डाउन खुलकर नीचे जाना शुरू करती है तो हम अवॉइड करेंगे एंड चेक करेंगे मार्केट का प्राइस एक्शन। क्यों? बिकॉज मार्केट ऑलरेडी ओवर स्ट्रेच्ड है एंड हम एक सपोर्ट के ऑलरेडी पास है। अगर मार्केट यहां कहीं गैप डाउन खुलती है तो एक सपोर्ट ऑलरेडी बहुत पास है एंड कभी भी सपोर्ट के ऊपर शॉर्ट नहीं किया जाता, बिकॉज वहां से बाउंस होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। सो इसको हम क्या कहते हैं, नेवर सेल ऑन सपोर्ट। तो अगर गैप डाउन खुल के नीचे चलना शुरू की तो हम बिल्कुल भी एक पीई में नहीं बैठेंगे, वी विल वेट फॉर अ पुल बैक। उसके बाद अगर मार्केट फ्लैट खुलती है, अगर मार्केट फ्लैट खुलती है तो क्या सिनेरियो रह सकता है। मार्केट अगर यहाँ पे फ्लैट खुली इस जगह पे कहीं ओपन हुई एंड फ्लैट खुलने के इमीडिएटली बाद वो अपने लो को ब्रेक करती है, प्रीवियस डे के लो को ब्रेक करती है, फिर हम एक रिस्की पीई में बैठ सकते हैं। पहला टारगेट हमारा रहेगा ये वाला, दैट इज 16,500 का। दूसरा टारगेट हमारा रहेगा ये वाला, दैट इज 16,440 का। अगर मार्केट फ्लैट खुल के ऊपर चलना शुरू करती है तो हम वेट करेंगे कि मार्केट अपने प्रीवियस की एरिया पे, आप देख सकते हो मार्केट ने इस तरह का पैटर्न बनाया, तो मार्केट यहाँ पे एक सपोर्ट भी ले रही थी, मार्केट यहाँ पे एक रेजिस्टेंस भी ले रही थी। तो हम वेट करेंगे कि मार्केट फ्लैट खुलने के बाद ऊपर जाए एंड यहाँ पे कुछ रिजेक्शन पैटर्न हमें बना के दे। अगर मार्केट ने यहाँ पे रिजेक्शन पैटर्न दिया, एक बियरिश कैंडल बनाई, तो आप पीई में एंटर कर सकते हो। स्टॉप लॉस रहेगा इस कैंडल के हाई के ऊपर, बिकॉज ये एरिया इंपॉर्टेंट है। इस यहाँ पे हम स्टॉप लॉस रख के पहला टारगेट रखेंगे आज के लो का, एंड अगर ये भी ब्रेक डाउन होता है देन 16,500, देन 16,440। तो ये तो बात हमने की अगर मार्केट फ्लैट खुलती है तो। अब अगर मार्केट बाय चांस गैप अप खुलती है, इसके बाद हम ये भी बात करेंगे कि गैप डाउन एंड गैप अप में कैसे ट्रेड करना आपने डिटेल्ड में इसी वीडियो में, बने रहना लास्ट तक। अगर मार्केट गैप अप खुलती है, सपोज मार्केट यहां खुलती है, तो जब तक मार्केट इसके ऊपर नहीं जाएगी हम सीई तो नहीं ले रहे। इस ग्रीन एरिया के ऊपर, ये ग्रीन एरिया कौन सा हुआ मैं आप लोगों को हाईलाइट करके बताता हूं। ये ग्रीन एरिया हुआ 16,687। जब तक मार्केट 17,000 से ऊपर नहीं जाएगी हम सीई के लिए नहीं सोचेंगे। अगर मार्केट गैप अप खुलकर यहाँ पे रिजेक्शंस देती है, देन ओनली हम पी के लिए जाएंगे। अब इस तरह से लेवल आइडेंटिफाई करने का फायदा ये होता है कि हमारा स्टॉप लॉस बहुत छोटा हो जाता है एंड हम इजीली ट्रेड को कैरी कर सकते हैं। एंड ये वो लेवल्स हैं जहां से मार्केट ऑलरेडी रेजिस्टेंस फेस कर चुकी है, तो स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस बिल्कुल मिनिमम हो जाते हैं। ऐसा नहीं है स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा, लेकिन हिट होने के चांसेस बहुत मिनिमम हो जाएंगे। ठीक है, तो समराइज करते हैं।
हम सीई के लिए अब तभी सोचेंगे जब मार्केट 16,700 के ऊपर हमें क्लोजिंग देगी। उससे दो चीजें होंगी गाइस, समझो। एक, मार्केट ने जो ट्रेंड बनाया, मैं दोबारा बनाता हूं, थोड़ा हिल गया ट्रेंड मेरा। अगर मार्केट ने जो ट्रेंड बनाया है, यहां पर ड्रॉ ही कर लेते हैं, हाथ से तो ड्राइंग बहुत गंदी आ रही है। जो मार्केट ने यहाँ पे ट्रेंड बनाया है, एक तो ट्रेंड ब्रेक हो जाएगा मार्केट का। अगर मार्केट ट्रेंड लाइन के ऊपर जाती है तभी हम सीई का सोचेंगे, ठीक है। मार्केट में कुछ पॉजिटिविटी आएगी। एंड आपको सीई का इसलिए भी नहीं सोचना चाहिए बिकॉज ट्रेंड जो है डाउन की तरफ है। टेक्निकल एनालिसिस का ये रूल है जो आपको सबको दिमाग में डाल लेना चाहिए, दिमाग में बंद कर लेना चाहिए, उसको निकलने देना चाहिए कि ट्रेंड के अगेंस्ट कभी ट्रेड नहीं करना, ठीक है। तो समरी ये है कि मार्केट सीई के लिए हम तब सोचेंगे जब 16,700 के ऊपर जाएगी, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगी। और अगर मार्केट फ्लैट खुल के ऊपर जाती है तो हम यहां पे एक पीई की पोजीशन लेंगे, प्रोवाइडेड यहां पे कोई बियरिश सिग्नल्स आए, स्टॉप लॉस रहेगा यहां पे। फ्लैट खुल के लो को ब्रेक करती है, हम इमीडिएटली पी में बैठेंगे। गैप डाउन खुल के वापस ऊपर आती है यहां पर, तब हम यहाँ पे रिजेक्शन पैटर्न स्पॉट करेंगे, कोई डबल टॉप बन जाए, कोई एंगल्फिंग पैटर्न बन जाए, तब हम पीई लेंगे। और अगर गैप डाउन खुल के डायरेक्टली नीचे जाती है तो प्राइस एक्शन देखना बहुत जरूरी हो जाएगा। तो ये तो हुआ एनालिसिस। अब मार्केट अगर गैप डाउन खुल गई तो मैंने आपको कोई भी ट्रेड नहीं दी, गैप डाउन खुल के नीचे जाना शुरू कर गई अगर मार्केट, तो मैंने आपको वेट करने होगा। अब आपको ये भी चाहिए कि आप मंडे को ट्रेड कर पाए। तो हम मान के चलते हैं कि मार्केट गैप डाउन यहां पे खुली एंड मार्केट ने इस एरिया को टच किया। ये एरिया की अगर मैं आपको सिग्निफिकेंस दिखाऊं, मैं आपको इस एरिया की सिग्निफिकेंस दिखाता हूं। इस एरिया की सिग्निफिकेंस क्या है उसके लिए हम चलते हैं 15 मिनट के चार्ट के ऊपर, ठीक है। आप देख सकते हो कि ये एरिया एक मेजर सपोर्ट का एरिया है, मेजर सपोर्ट का। मार्केट ने यहां से बहुत बड़ा बाउंस बैक दिया है एंड इतना बड़ा कि उसने अपने प्रीवियस हाई को भी ब्रेक किया, ठीक है। तो अगर मार्केट गैप डाउन खुलकर डायरेक्टली नीचे चलना शुरू करती है और आपने सोचा ही है कि आपने ट्रेड करना है, तो आपको समझाता हूं आपने ट्रेड करना कैसे है। आप वेट करोगे मार्केट का यहां पे आने का, गैप डाउन खुल के यहां पे आने का। मार्केट कुछ जब तक इस तरह के पैटर्न्स नहीं बनाती, आप देख सकते हो मार्केट ने एग्जैक्टली यहां पे एक डबल बॉटम बनाया, तो वेट करोगे मार्केट यहां पे डबल बॉटम काइंड ऑफ कम से कम बनाए। ये आपका पहला सिग्नल होगा कि मार्केट में बुलिश मोमेंटम आ सकता है। बट दिस रिमेंबर, दिस इज विल बी द फर्स्ट सिग्नल, नॉट अ कंफर्मेशन। फिर हम वेट करेंगे मार्केट अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक करे। जैसे मार्केट ने यहां पे प्रीवियस हाई को ब्रेक किया, मार्केट इसको ब्रेक करे। दिस विल बी द सेकेंड सिग्नल कि मार्केट ने कोई न्यू लो नहीं बनाया, मार्केट ने प्रीवियस हाई को भी ब्रेक किया। देन थर्ड इंपॉर्टेंट स्टेप, वी विल वेट फॉर अ पुल बैक। अगर वो पुल बैक पिछले लो से ऊपर बना, जैसे इस तरह बना है, अगर वो पुल बैक पिछले लो से ऊपर बना एंड मार्केट ने ऊपर चलना शुरू किया, ठीक है, इस तरह से ऊपर चलना शुरू किया, तब आप एक सीई का सोच सकते हो। बिकॉज इस तरह से आप अर्ली ट्रेंड रिवर्सल को पकड़ लोगे इंट्राडे में, ठीक है। बट ये तीनों कंडीशन फुलफिल होनी जरूरी है। अब हम मान के चलते हैं मार्केट यहां पे खुला, नीचे आया, इसने ऐसे पैटर्न्स नहीं बनाए, तो हम वेट करेंगे इस एरिया के ब्रेक होने की नीचे की साइड। प्राइस एक्शन पढ़ने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, मेरी नहीं है। मैं आपको हर एक चीज नहीं समझा पाऊंगा, आपको लाइव मार्केट में कुछ चीजें खुद एनालाइज करनी होती है। अब ये क्या, ये लेवल ग्रीन एरिया जो मैंने आप बनाया है, क्या ये टूट जाएगा मंडे को? इसके चांसेस कम है, लेकिन अगर ये टूट गया तो आप ये मान के चलो कि मार्केट अर्ली चार्ट के ऊपर अपने प्रीवियस लो को ब्रेक कर जाएगा। एंड अगर भगवान ना करे मंडे को यहां पे अर्ली चार्ट पे इसके नीचे क्लोजिंग मिल गई, ठीक है, एंड मार्केट रीटेस्ट करके नीचे चलनी शुरू हुई, देन हम दोबारा से 15,800 के लेवल तक जा सकते हैं, ठीक है। 16,000 से 15,800 के लेवल तक हम जा सकते हैं। तो मैंने आपको पूरी तैयारी करवा दी मंडे के लिए, आपको सारा एनालिसिस दे दिया, आपको ये भी बता दिया कि आप सी के लिए कब बायस हो सकते हो सारी तरह। अगर इस तरह का डिटेल्ड एनालिसिस आपको कोई भी यूट्यूब चैनल और प्रोवाइड करता है तो आप उसके वीडियो को भी लाइक कीजिए, बिकॉज वो आपको मदद कर रहा है कि आप अच्छी तरह से ट्रेड करके पैसे कमा सके। चलिए, वीडियो बहुत बड़ा हो गया। I'll see you guys in the next video and please take care of your profits. Please take care of your portfolio. This is your hard-earned money. You need to save it.
I'll see you guys in the next video. Till that time, take care. Bye bye. Jai Hind.